नमस्कार, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो यस माय लॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक के वीकली राउंड अप में इस सप्ताह कानूनी खबरों के लिहाज से काफी गहमा गहमी वाला रहा। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर नए कानून में संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिली। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की जांच में दखल से साफ इनकार कर दिया। क्यों सीजेआई चंद्रचूड़ के सामने वकील ने रख दी विस्की की 2 बोतलें। सुप्रीम कोर्ट ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रीय पुत्र घोषित करने की याचिका खारिज कर दी। मथुरा के शाही ईदगाह को कृष्ण जन्मभूमि घोषित करने की मांग वाली याचिका हुई खारिज। इस सप्ताह यानी 1 जनवरी से 6 जनवरी 2024 तक क्या कुछ हुआ, कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर, जजमेंट और टिप्पणियों का वीकली राउंड अप आपके सामने लेकर आए। कुल मिलाकर कहें तो आपको इस सप्ताह होने वाले भारत के विभिन्न न्यायालयों की मुख्य खबरों के बारे में बताएंगे। सीईसी नियुक्ति से जुड़े कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाले पैनल से चीफ जस्टिस को हटाने पर राजनीतिक विवाद के बीच एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर नए कानून को रद्द करने का आग्रह किया है। ये कानून केंद्र को चुनाव आयोग में नियुक्ति करने की व्यापक शक्तियां देता है। वकील गोपाल सिंह द्वारा याचिका में सीईसी और ईसी की नियुक्ति के लिए तटस्थ और स्वतंत्र चयन समिति का गठन कर स्वतंत्र और पारदर्शी प्रणाली लागू करने का निर्देश दिया गया है। याचिका में कहा गया है कि चयन समिति में सीजीआई होने चाहिए। अडानी हिंडनबर्ग केस में जांच सीबीआई एसआईटी से नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप पर शेयरों के मूल्य में हेराफेरी किए जाने के आरोप की जांच विशेष अदालत या सीबीआई से कराने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही मार्केट रेगुलेटर सेबी से 2 मामलों की जांच 3 महीने के भीतर करने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि कोर्ट को सेबी की नीतियों में दखल देने से बचना चाहिए। बेंच ने कहा कि जांच का जिम्मा किसी और को सौंपे जाने की जरूरत नहीं है। सेबी ने अडानी ग्रुप पर आरोप से जुड़े 24 में से 22 मामलों में अपनी जांच पूरी कर ली है। सेबी की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने आश्वासन दिया कि उस पर कोर्ट ने गौर किया और उस रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि सीम जांच के प्रति उदास रही है। जब सीबीआई के सामने आई विस्की की 2 बोतलें, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ उस वक्त हैरान रह गए जब 2 शराब कंपनियों के बीच ट्रेडमार्क उल्लंघन विवाद की सुनवाई के दौरान उनके सामने 2 विस्की की बोतल पेश की गई। सीजीआई की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने इंदौर स्थित कंपनी जेके इंटरप्राइजेज को लंदन प्राइड के नाम से पेय पदार्थ बनाने से रोकने के लिए शराब कंपनी पेरनोड रिकॉर्ड की अपील को खारिज कर दिया था। सुनवाई शुरू होते ही वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने पीठ से अनुरोध किया कि उन्हें अदालत के अंदर उत्पाद लाने की अनुमति दी जाए। इसके बाद वरिष्ठ वकील शराब की 2 बोतलें और अपनी बेंच की ओर बढ़े जहां वो बहस कर रहे थे। इसके बाद विस्की की बोतलें सीजीआई के सामने रखी गई। इस असामान्य दृश्य को देखकर सीजीआई जस्टिस जेबी पाद्रीवाला और मनोज मिश्रा जोर से हंसे और कहा, आप अपने साथ बोतलें लाए हैं। रोहतगी ने सकारात्मक जवाब देते हुए कहा, दोनों उत्पादों के बीच समानता दिखानी होगी। फिर उन्होंने बताया कि इस मामले में ट्रेडमार्क का उल्लंघन कैसे हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई नेताजी को देश का बेटा घोषित करने की मांग वाली याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता अमर है और उन्हें न्यायिक आदेश के माध्यम से मान्यता देने की आवश्यकता नहीं है। याचिका में बोस को देश का बेटा घोषित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। इसके अलावा भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका को कथित तौर पर कमतर करने और उनके लापता होने या मृत्यु के बारे में सच्चाई का खुलासा नहीं करने के लिए कांग्रेस से माफी की मांग की गई थी। शीर्ष अदालत के अनुसार देश के स्वतंत्रता संग्राम में बोस की भूमिका को स्वीकार करने की घोषणा के लिए न्यायिक आदेश देना अनुचित होगा या उनके जैसे नेता के कद के अनुकूल नहीं हो सकता। उन्हें अदालत से मान्यता के लिए एक शब्द की आवश्यकता नहीं है। शाही ईदगाह से जुड़ी याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद के पुरातत्व सर्वेक्षण और साइट को श्री कृष्ण जन्मभूमि घोषित करने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। यह देखते हुए कि मुकदमेबाजी की बहुलता उचित नहीं होगी जब सिविल सूट पहले से ही फैसला सुनाया जा रहा है। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि आइए मुकदमेबाजी की बहुलता न रखें, आपने इसे जनहित याचिका के रूप में दायर किया, इसलिए इसे खारिज कर दिया जाता है। तो आज हमने आपको कानूनी दुनिया से जुड़ी इस हफ्ते की खबरों के बारे में बताया। मिलते हैं अगले हफ्ते कानूनी दुनिया से जुड़ी ऐसे ही खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।